दोस्तों आप देख रहे हैं डीएलएस न्यूज़ पॉइंट। हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर और कुछ खबरें ऐसी हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और कमेंट में ये भी बताएं ये वीडियो आप किस शहर राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नज़र डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए पहली सबसे बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश सरकार ने रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को मंजूरी दी, जिसके तहत 2025-26 सत्र में स्नातक पास करने वाली 5% मेधावी छात्रों को मुफ्त स्कूटी दी जाएगी। प्रदेश सरकार ने मंगलवार को योजना की नीति को मंजूरी दी। स्कूटी वितरण की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी। इसके लिए अलग पोर्टल बनाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य 12 लाख रुपए तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाली करीब 50,000 छात्रों को स्कूटी उपलब्ध कराना है। वहीं बिहार के पटना जिले में गांधी मैदान से राजभवन तक छात्रों के मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच 6 घंटे तक झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ी, पुलिस और विधायकों की गाड़ियों पर हमला किया, जिससे कई छात्र और पुलिसकर्मी घायल हुए। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, नीट पेपर लीक मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि छात्रों में मुद्दे पर राजनीति ठीक नहीं है। जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी इस मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। उन्होंने छात्र हितों की चिंता नहीं है। जेपी नड्डा ने कहा कि पेपर लीक मुद्दे पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है। जेपी नड्डा ने कहा कि आरोप प्रत्यारोप की जगह हम चर्चा करेंगे। छात्रों के मुद्दे पर सरकार गंभीर है। चलिए अगला अपडेट देखिए, दिल्ली सरकार की प्रस्तावित महिला समृद्धि योजना केवल मासिक आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसे महिलाओं में बचत की आदत विकसित करने और उन्हें आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बनाने की दिशा में तैयार किया गया। सरकार योजना का ऐसा मॉडल बना रही है जिसमें लाभार्थी महिलाओं को हर महीने मिलने वाली पूरी राशि एक साथ निकालने की अनुमति नहीं होगी। सूत्रों के अनुसार योजना के तहत पात्र महिलाओं के खाते में हर महीने 2500 रुपये जमा किए जाएंगे। इनमें से 1000 रुपये महिलाओं को तत्काल निकासी के लिए उपलब्ध होंगे, जबकि शेष 1500 रुपये उनके खाते में सुरक्षित रखे जाएंगे। वहीं दोस्तों पहले मौसम अपडेट पर नजर डालते हैं। देखिए देश में मानसून की रफ्तार के बीच मौसम विभाग ने एक ताज़ा अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, यूपी, बिहार समेत 11 राज्यों के लिए भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया। इस बारिश के साथ 80 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज हवा के झोंके चलने की चेतावनी है। वहीं बारिश का कहर सबसे अधिक उत्तर भारत के राज्यों में देखने को मिल सकता है। पूर्वी भारत में वज्रपात और बिजली गिरने की संभावना भी है। कुछ राज्यों में ओलावृष्टि की भी चेतावनी जारी की गई है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल एनडीए के साथ सभी सीटों पर मैदान में उतरेगी। रालोद पार्टी सभी 403 सीटों पर काम करेगी। सिंबल कहीं फूल या नल का हो सकता है, इसका निर्णय नेतृत्व द्वारा किया जाएगा। 2027 में एनडीए यूपी में फिर से सरकार बनाएगी। ये बातें मंगलवार को राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने कही। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए संसद के मानसून सत्र में नीट पेपर लीक मामले पर अखिलेश यादव और केसी वेणुगोपाल के बीच तीखी बहस देखी गई। अखिलेश यादव ने सरकार और कांग्रेस के बीच समझौते का आरोप लगाते हुए छात्रों के मुद्दे पर बोलने की अनुमति न मिलने पर नाराजगी जताई। दरअसल समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव इस बात से नाराज थे कि उन्हें नीट यूजी पेपर लीक और 20 जुलाई को युवाओं के विरोध प्रदर्शन पर हुई कार्रवाई के बारे में बोलने नहीं दिया गया। वहीं देखिए दोस्तों, मानसून की बेरुखी से परेशान किसानों को बिहार सरकार ने राहत देने का फैसला किया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को विधानसभा में घोषणा की है कि कम बारिश से प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान दिया जाएगा। सरकार ने सभी जिलाधिकारियों से वर्षा और खेती पर पड़े असर की रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट मिलते ही किसानों के बीच अनुदान का वितरण शुरू कर दिया जाएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 की तर्ज पर बिहार सरकार जल्द ही बिहार राज्य सहकारिता नीति 2026 लागू करने की तैयारी में है। मुख्य सचिव के सत्र पर सहकारिता विभाग की प्रस्तावित नीति पर व्यापक चर्चा के बाद इसे मंत्रिमंडल से मंजूरी दिलाने पर सहमति बनी। नई नीति से गांवों को कोऑपरेटिव विलेज के रूप में विकसित करने से लेकर प्रत्येक जिले में सहकारी बैंक स्थापित करने और सहकारी समितियों की संख्या में 30% तक वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, भारत टैक्स 2026 में उत्तर प्रदेश ने खुद को एक आकर्षक टेक्सटाइल हब के रूप में प्रस्तुत किया, जहां निवेशकों को राज्य के नीतियों और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर से अवगत कराया गया। राज्य सरकार ने 4 टेक्सटाइल इकाइयों को 5 करोड़ की सब्सिडी दी और 4 नए निवेशकों को लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किया, जिससे रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
इसी के साथ अगला अपडेट देखिए, देश भर की राजनीति में जारी सियासी गर्माहट के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। अपने बयान में उन्होंने युवाओं और छात्रों के मुद्दों पर विपक्ष के रुख की कड़ी आलोचना की। दिल्ली में दिए अपने बयान में रक्षा मंत्री ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग देश के छात्रों और युवाओं का इस्तेमाल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं खबरों में देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित लाठीचार्ज के मामले में सांसद सुधाकर सिंह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर घटना की उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग उठाई। उन्होंने पत्र में कहा कि 20 और 21 जुलाई को हुए छात्र या युवा प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में ऐसे पुलिसकर्मी तैनात थे जिन्होंने सरकारी नियमों के विपरीत नेम प्लेट नहीं पहन रखी थी। वहीं दोस्तों, मानसून सत्र के तीसरे दिन बुधवार को भी राज्यसभा में जोरदार हंगामा हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के तुरंत इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। विपक्षी मोर्चे का नेतृत्व करते हुए खड़गे ने कहा कि जब तक शिक्षा मंत्री पद नहीं छोड़ते तब तक सदन में कोई बहस या चर्चा नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने नीट यूजी परीक्षा में कथित गड़बड़ियों और उसके बाद जंतर मंतर पर विरोध कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई का हवाला दिया। चलिए अगली खबर देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा झूठ का नैरेटिव फैलाने वाले दल हैं। भाजपा के बूथ अध्यक्षों को इनकी शरारती साजिशों और भ्रम फैलाने की कोशिशों से सतर्क रहना होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि 2017 से पहले प्रदेश में नौकरी और सरकारी योजनाओं पर सैफई सिंडिकेट का कब्जा था और हर जगह उसी की मनमानी चलती थी। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, पंजाब के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई अब बदलती तकनीक के अनुरूप होगी। राज्य सरकार ने पहली से 12वीं तक की कक्षा को AI कोर विषय के रूप में लागू करने का फैसला किया। नई व्यवस्था गुरुवार से शुरू होगी। इसके साथ ही पंजाब देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो जाएगा जहां स्कूल स्तर पर AI की पढ़ाई को व्यवस्थित रूप से लागू किया जा रहा है। इसी के साथ आगे देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में पंजाब भर के टोल प्लाजा 11 बजे से 3 बजे तक निःशुल्क कर दिए। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान संगठनों के सदस्य अलग अलग टोल प्लाजाओं पर पहुंचे और वाहनों को बिना टोल टैक्स के गुजरने दिया। वहीं देखिए दोस्तों, बिहार राज्य आवास बोर्ड ने सैटेलाइट टाउनशिप के लिए ज़मीन बेचने वाले भूस्वामियों को 9 जिलों में आवेदन की सुविधा दी। इससे दूर दराज के लोगों को पटना आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उन्हें शहरी ज़मीन के लिए बाजार मूल्य का 2 गुना व ग्रामीण के लिए 4 गुना मुआवजा मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में देखिए, श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक में मंदिर के व्यवस्थापन और धार्मिक आयोजनों को लेकर कई बड़े निर्णय लिए गए। बैठक के दौरान एक विशेष धार्मिक समिति का गठन किया गया जिसके पास मंदिर के सभी धार्मिक कार्यक्रमों, दैनिक पूजा अर्चना और वार्षिक आयोजनों के संचालन की पूरी जिम्मेदारी रहेगी। इस समिति में कुल 9 सदस्यों को शामिल किया गया है जिनमें अयोध्या के 5 प्रमुख संत और 4 भारी धार्मिक सदस्य हैं। वहीं अगली खबर देखिए, नीट पेपर लीक और छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर कार्रवाई को लेकर विपक्ष के केंद्र सरकार पर हमले तेज होने के बाद सरकार बुधवार को इस मुद्दे पर संसद में बहस के लिए तैयार हुई। विपक्ष की नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में घोषणा की सरकार नीट पेपर लीक के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। रिजिजू ने विपक्ष के हंगामे के बीच कहा, छात्र हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, हम नीट पेपर लीक के मुद्दे पर सदन में विस्तृत चर्चा चाहते हैं।